वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में हम लोगों ने देखा था कि अगर F1 इंडिविजुअल को हम लोग क्रॉस करें रिसेसिव पेरेंट के साथ तो वो आपका टेस्ट क्रॉस कहला रहा था, और अगर डोमिनेंट के साथ करें तो वो आपका बैक क्रॉस, उसमें रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ऐसे हम लोग देखे थे इसको। अब जो हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या? जीन इंट्रैक्शन। ओके, टॉपिक का नाम है जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन, ठीक है। जीन इंट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले बात को समझिए आप लोग, इंट्रैक्शन वर्ड को। इंट्रैक्शन क्या है? इंट्रैक्शन जहां पे दो लोग या दो वस्तु या कोई भी दो चीज जो मिले, है ना, और दोनों एक दूसरे से क्या हो? इन्फ्लुएंस हो, दैट इज कॉल्ड जीन इंट्रैक्शन। ओके, आप देखोगे कि जीन इंट्रैक्शन में क्या होगा कि दो जीन आपस में मिलेगा और दोनों जीन जो है एक दूसरे से क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, दैट इज कॉल्ड जीन इंट्रैक्शन। तो हम लोग लिखते हैं कि इट इज द ये क्या है? इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील एंड नॉन एलील। इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इट इज द influence of allele and non-allele on the normal phenotypic expression, on the normal phenotypic expression। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इंट्रैक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें नॉर्मल जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा जीन का वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है, कि इंट्रैक्शन वो है जो एलील या नॉन एलील के बीच हो, और क्या करेगा वो जो है नॉर्मल जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है जीन का, है ना, जीन का जो नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देगा? वो इन्फ्लुएंस कर देगा। इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील और नॉन एलील ऑन द नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। वो नॉर्मल जो फिनोटाइप उसका था, नॉर्मल जो अपेयरेंस था कैरेक्टर का, वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रैक्शन, यानी जीन इंट्रैक्शन। एलील का बात हो रहा है तो क्या? जीन इंट्रैक्शन। अब अगर हम लोग इस जीन इंट्रैक्शन को देखें, जीन इंट्रैक्शन, तो ये दो तरह का होता है। जीन इंट्रैक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन जो है वो कितने तरह का है? दो तरह का। ओके, एक जो जीन इंट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं, ये कितने तरह का है? तो ये दो तरह का है। पहला जो है इसको बोलते हैं इंट्रा एलेलिक। पहला क्या? इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेनिक। इंटरजेनिक, ठीक है। इंट्रा एलेलिक या इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक।
दूसरा क्या होता है नन, या फिर इसको बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ओके, तो आप क्या देखोगे, ये दो तरह का, एक है इंट्रा एलेलिक या इंटरजेनिक, और दूसरा है नन एलेलिक या इंटरजेनिक। एक इंट्राजेनिक, एक इंटरजेनिक। ओके, ये दो तरह से होता है। तो सबसे पहला जो है इंट्राजेनिक किसको बोलते हैं? अगर इंटरेक्शन हो दो एलील के बीच और वो दोनों एलील जो है वो सेम क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। चलिए, तो इंट्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया, जहां पे नॉर्मल फिनोटाइप क्या करेगा, इन्फ्लुएंस होगा। ये दो तरह का होता है, एक इंट्राजेनिक और एक इंटरजेनिक। अब हम लोग जो है इसके आगे चलते हैं। ओके, हम लोग पहले समझते हैं कि इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस को, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, तो सबसे जो पहला टाइप है वो क्या है, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन, ठीक है, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। तो इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन क्या है, हम लोग देखते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ द टू एलील कितने एलील के बीच, दो एलील प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस, प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस, चलो सेम जीन लोकस ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोजोम, ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोजोम। यानी कि इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन जो है वो बोलेंगे इंट्रैक्शन ऑफ टू एलील प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोजोम के सेम पोजीशन पे अगर जीन प्रेजेंट है और उसके बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन, है ना। आप देखोगे क्या कि इट प्रोड्यूस, ये जो है क्या करेगा, इट प्रोड्यूस ए फिनोटाइप एक्सप्रेशन, ए फिनोटाइप expression different from dominant and recessive parent, different from dominant and recessive parent सॉरी, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट फिनोटाइप, या फिनोटाइप डायरेक्ट लेते फिनोटाइप,
टाइप। ओके, ये होता है क्या, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। दूसरा जो है आपका वो है क्या, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको देखें इंटरजेनिक इंटरेक्शन को, तो हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट एलील, इंटरेक्शन टू और मोर दो और दो से ज्यादा, है ना। यहां पे हम लोग देखे थे क्या, दो एलील के बीच हो रहा है ना। और यहां पे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा जीन के बीच होगा, प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। जीन प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां पे होगा इंटरेक्शन टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन, किसी भी दो या दो से ज्यादा जीन के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और आप क्या देखोगे कि ये जो जीन होगा वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रह सकता है या अलग अलग क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम आप देखोगे क्या कि ये जो प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखोगे क्या कि इट प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सप्रेशन, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, यहां पे हम लोग क्या देखें, ना ही वो पेरेंट से ना ही रेसेसिव फिनोटाइप से मैच करेगा। यहाँ पे जो है दोनों का मिक्स आता है या अलग तरह का आएगा, लेकिन वहाँ जो है वो मैंने दोनों से मिलता जुलता आता है, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में बिल्कुल क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं और इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा आपका, सबसे पहले आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। ठीक है, उसके बाद जो है आप अगर इसमें चलो तो आपको मिलेगा क्या, एपिस्टैटिस। एपिस्टैटिस, एपिस्टैटिस इसका एक एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, एपिस्टैटिस। दूसरा जो है डुप्लीकेट जीन, क्या है, डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट जीन। और क्या है, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, है ना, लेथल जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, लेथल जीन। लेथल जीन, ETC। ठीक है, लेथल जीन, ये सब जो है ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो ये जो है दो तरह का जीन का इंटरेक्शन जो हम लोगों ने देखा, एक को हम लोग बोले क्या, इंटर, और एक को इंट्रा। इंटर मतलब बाहर का, है ना, दो अलग अलग जीन के बीच हो। और अगर एक ही जीन के दो एलील के बीच इंटरेक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन।
ओके, तो आप कितने तरह के इंटरेक्शन को देखें? दो तरह के इंटरेक्शन को देखें, एक इंट्राजेनिक और दूसरा इंटरजेनिक। ओके, इंट्राजेनिक किसको बोले? अगर एक ही जीन के दो एलील के बीच इंटरेक्शन हो तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, और अगर दो अलग अलग जीन के बीच इंटरेक्शन हो, है ना, जो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो सकता है या अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट रहेगा, और उसके बीच इंटरेक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। यहाँ पे एलील कर रहा है, एक ही जीन का दो एलील कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिलिक इंटरेक्शन। और वहाँ पे एलील नहीं, वहाँ पे हम लोग जीन को लिख रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या? जीन इंटरेक्शन। ओके, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। चलिए, तो हम लोग जो है सबसे पहले इंट्राजेनिक या एलिलिक इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, कोडोमिनेंस को, ये सब को पढ़ेंगे। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे इधर से एपिस्टैटिस को भी पढ़ेंगे, फिर जो है डुप्लीकेट जीन, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये सब को भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है सबसे पहले एलिलिक इंटरेक्शन से दो एलील के बीच का इंटरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में सबसे जो पहले हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिना, कहते हैं कि इनकम्प्लीट is the phenomenon where none of the two allele where none of the two allele of a gene is dominant over each other. Dominant over each other. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको बोलते हैं? तो वो फेनोमेना जहां पे एक एलील का एक जीन का जो दो एलील होगा वो अपने ऊपर क्या करे? ए जीन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? डोमिनेंट हो जाए, है ना। दोनों एलील क्या करे? जैसे मेंडल क्या बोला था? मेंडल जो है वो बोले थे कि दो एलील में से कोई एक एपियर होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, दो एलील जब किसी कैरेक्टर का, किसी एक जीन का दो एलील को अगर क्रॉस करे तो उनके अकॉर्डिंग था कि एक एपियर होगा और एक डिसएपियर होगा। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों एलील जो है ना, एक जीन का दोनों एलील जो है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? डोमिनेंट हो जाए। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ईच अदर, दोनों पे एक दूसरे पे क्या हो जाए? डोमिनेंट हो जाए। हम लोग देखेंगे सो दैट व्हेन बोथ ऑफ देम प्रेजेंट आर टुगेदर एंड न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म। हम लोग देखेंगे ड्यू टू दिस, अब इस दोनों एक दूसरे से जो है वो प्रोड्यूस, माने दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो ड्यू टू दिस न्यू फिनोटाइप आर
प्रोड्यूस, जिसके कारण से जो है वो क्या हो जाएगा, एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, है ना, जिसके कारण से क्या होगा, एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। और इसी प्रोसेस को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे क्या हुआ कि किसी कैरेक्टर का दोनों एलील जो है वो क्या हुआ, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलील जो है वो, दोनों एलील जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और ये जो है एक अलग तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय इट ऑल्सो शो मोजाइक या इंटरमीडिएट या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो, हम देखेंगे क्या कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मोजाइक, ठीक है, मोजाइक और इंटरमीडिएट ठीक है, मोजाइक, क्या लिखे, मोजाइक, इंटरमीडिएट और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये क्या शो करता है, इंटरमीडिएट और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इस मतलब हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मोजाइक या फिर इंटरमीडिएट या फिर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। हम लोग देखते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस। इसने डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने, ठीक है। और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट जो किया था, अगर हम लोग बात करें उनके एक्सपेरिमेंट का, तो वो लिए थे मिराबिलिस जेलापा, है ना, जिसको हम लोग, तो एग्जाम्पल इन्होंने जो लिया था वो क्या लिया था, मिराबिलिस जेलापा, ठीक है, MIRA होगा, मिराबिलिस जेलापा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 4 o'clock फ्लावर, क्या बोलते हैं इसको, 4 o'clock फ्लावर। तो कार्ल कॉरेंस ने इसको डिस्कवर किया था, और किसके ऊपर डिस्कवर किया था, तो मिराबिलिस जेलापा के ऊपर डिस्कवर किया था, किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है मेंडल का एक्सेप्शन था, क्या था ये, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन था। तो उन्होंने जो है वो इसमें मिराबिलिस जेलापा पे जब क्रॉस किया, तो इन्होंने क्या लिया, पेरेंट जो फ्लावर सेलेक्ट किया वो किसको लिया था, प्योर रेड और प्योर वाइट, दो तरह का लिया इन्होंने, जो है हम लोग क्रॉस करके देखते हैं। तो मिराबिलिस जेलापा में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट को सेलेक्ट किया, तो पेरेंट को जो इन्होंने सेलेक्ट किया वो लिया कैसा पेरेंट, तो प्योर रेड फ्लावर, और इसको क्रॉस किया प्योर वाइट फ्लावर से, प्योर रेड और प्योर वाइट, ठीक है। फ्लावर, ठीक है, इसको इन्होंने लिया। इसका जो जीनोटाइप उन्होंने दिया वो क्या दिया, तो जीनोटाइप जो इन्होंने लिया वो क्या लिया, कैपिटल आर, यहाँ पे W और W, ठीक है। उसके बाद इससे जब गैमेट्स बना, इसमें हम लोग क्रॉस करके देखते हैं, तो गैमेट्स बना, तो गैमेट्स क्या बनेगा, बना यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे W और W,
और जब हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो क्या देखते हैं कि हम लोग जब इसको क्रॉस किए ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कैपिटल आर डब्लू आर डब्लू आर डब्लू आर डब्लू। ठीक है, ये हो गया क्या F1 जनरेशन, ये क्या हो गया F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो है वो क्या आया, F1 जनरेशन में ऑल फ्लावर आर पिंक, ऑल फ्लावर आर कैसा आया, पिंक आया। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू मेंडल देखे तो या तो रेड आना चाहिए था या तो वाइट आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या आया, पिंक आया। तो ये पिंक आया, ये क्या शो करता है, ये पिंक जो है वो शो करता है किस चीज को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। जो हम लोग लिखे हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिना वेयर नन ऑफ टू एलील ऑफ ए जीन डोमिनेंट टू ईच अदर। हम लोग देखते हैं क्या कि नन एट ऑफ द टू एलील ऑफ ए जीन इज डोमिनेंट टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वेयर नन ऑफ द टू एलील डोमिनेंट टू ईच अदर, एक जो दोनों एलील जो होता है, नन एलील जो होता है दोनों एक जीन का, है ना, अलग अलग कैरेक्टर का जो एलील होता है एक जीन का, वो क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है एक साथ एक दूसरे के ऊपर, है ना। और इसके कारण से, है ना, हम लोग क्या देखते हैं कि जिसके कारण से ये क्या होता है कि एक नया कैरेक्टर को, न्यू फिनोटाइप कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग क्या किए थे, रेड, प्योर रेड फ्लावर को लिए और प्योर वाइट फ्लावर को लिए, जब दोनों के बीच पॉलिनेशन करवा के सीड तैयार किया, सीड को पुनः जो है लगाए, तो हम लोग देखे कि अब इस जनरेशन में सारा का सारा जो फ्लावर आया, ना रेड आया ना वाइट आया, कैसा आया, पिंक आया, है ना, कैसा आया, पिंक। अब पिंक आया तो ना ये रेड है ना वाइट है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पिंक जो है इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है तो वही चीज तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताता है। ठीक है, नन ऑफ टू एलील मतलब दोनों कैरेक्टर जो है, दोनों एलील जो है अलग अलग कैरेक्टर का रहता है, एक ही कैरेक्टर के लिए दोनों एलील नहीं रहता है ना। जैसे हम लोग देखे थे टॉल हाइट के लिए लिए थे, तो एक एलील जो है टॉल को डिनोट कर रहा था और एक एलील जो है वो डॉर्फ को डिनोट कर रहा था, है ना, तो उसको हम लोग नन एलील बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है देखे F1 जनरेशन में सारा का सारा पौधा जो है वो फ्लावर, सारा का सारा पौधा का जो फ्लावर है वो कैसा आया, आया पिंक। अब हम लोग जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंटल रूल के अनुसार सेल्फ क्रॉस करते हैं, सेल्फ क्रॉस। ठीक है, जब सेल्फ क्रॉस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पेरेंट क्या ले लेंगे, पेरेंट जो है वो ले लेंगे पिंक फ्लावर, क्या ले लेंगे, पिंक, और उसको क्रॉस करेंगे किसके साथ, पिंक के साथ। तो इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा, जीनोटाइप, ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RW RW। जब गैमेट्स बनेगा, क्या बनेगा, गैमेट्स, तो क्या बनेगा गैमेट्स, यहाँ पे बनेगा एक गैमेट्स R का, एक W का, एक R का और एक W का। जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, है ना, हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, आप लोग बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो क्या आएगा, हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ आया R, यहाँ आया क्या RW, यहाँ पे आया RW, यहाँ पे आया क्या WW। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आया रेड, ये दोनों जो है आया क्या, पिंक, और ये क्या आया, वाइट। ठीक है, यानी पिंक आते रहा, रेड और वाइट अपेयर हो गया, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर अपेयर हो गया। यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ, जो कार्ल कॉरेंज जिसको फर्स्ट लॉ बोले थे,
यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो क्यों प्रूफ होता है? क्योंकि देखो ये दोनों वाइट और रेड पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर है, फर्स्ट जनरेशन में एपियर नहीं हुआ लेकिन इस जनरेशन में एपियर हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, ए एपियर हो गया, ठीक है। जब हम लोग क्या किए, सेल्फ क्रॉस किए, तो क्या हुआ कि ये जो कैरेक्टर है वो क्या हो गया, एपियर हो गया। हम लोग अगर फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप तो क्या आएगा, रेड, पिंक और वाइट आया, ठीक है। कितना कितना आया, तो 1 2 1। और अगर हम लोग जीनोटाइप को देखें, जीनोटाइप तो क्या आएगा, कैपिटल आर, आर डब्लू और डब्लू डब्लू, तो ये भी क्या आया, 1 2 1। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या होगा, दोनों जो है वो इक्वल होगा। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसका एग्जाम्पल, तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू।